दिसंबर 2018 में एक छोटे से स्विच की बात कही गई कि इस स्विच की वजह से फ्यूल जो है वो इंजन में जाना बंद हो सकता है और विमान में हादसा हो सकता है। 2018 की बात है। 2021 में एक छोटे से माइक्रो प्रोसेसर की बात कही गई कि इस माइक्रो प्रोसेसर की जो असेंबली है ये गलत है और इसकी वजह से फ्यूल जो है इंजन में जाना बंद हो सकता है और इंजन रुक सकता है। और ये स्विच और ये माइक्रो प्रोसेसर ये दोनों ही इंस्टॉल थे एयर इंडिया की 171 की बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 के विमान में, जो 12 जून 2025 को हादसे का शिकार हो गई और जिसमें 260 लोग करीब मारे गए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 15 पन्ने की अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बताया कि प्लेन में क्या हुआ है। हम उन्हीं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में फोटो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि उस दिन 12 जून के दिन एयर इंडिया की 171 में क्या क्या हुआ था, और आपको बताएंगे जो इस रिपोर्ट में दिया गया है कि पायलट्स कैसे कंफ्यूज थे कि फ्यूल का जो फ्यूल कट ऑफ के लिए जो स्विच देता है, स्विच से जिससे फ्यूल बंद होगा और चालू होगा, वो स्विच कैसे ऑटोमेटिकली बंद हो गया या मैन्युअली बंद कर दिया गया। आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि कैसे उसी स्विच को 2018 में कहा गया था कि ये स्विच में गड़बड़ी है, क्या खामियां हैं, ये आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और साथ में आपको बताएंगे कि एक माइक्रो प्रोसेसर जिसको 2021 में बताया गया था, ये भी बोइंग के 787 में लगा हुआ था, इसको भी बताया गया था कि ये जो है ये माइक्रो प्रोसेसर की वजह से कभी भी हादसा हो सकता है। और ये दोनों चीज़ें इस विमान में बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर में मौजूद थी। 12 जून सुबह 11:17 AM पर एयर इंडिया का 171 वही विमान जो हादसे का शिकार हुआ वो दिल्ली से अहमदाबाद आता है और लैंड करता है। इसके बाद जो इस रिपोर्ट में बताया गया वो ये कि 1:18 और 38 सेकंड पर जो पायलट ने रिक्वेस्ट की कि वो बे 34 मतलब जहाँ पे वो अटैच होता है, जहाँ से पैसेंजर आके प्लेन में बैठते हैं, वहाँ से वो पायलट जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से परमिशन मांगता है टैक्सिंग के लिए कि टैक्सिंग मतलब इसको खींच करके मुझे रनवे तक ले जाया जाए। इसके बाद 1:25 और 15 सेकंड पर एयर इंडिया की 171 विमान को इस तरह से टैक्सी करके टो करके टैक्सीवे R4 के जरिए रनवे 23 तक लाया जाता है। इसके बाद 1:32 और 3 सेकंड पर ग्राउंड स्टाफ के जरिए इस प्लेन को हैंडओवर कर दिया जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को। इसके बाद आप आइए 1:37 और 33 सेकंड पर टेक ऑफ क्लियरेंस इशू किया जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा एयर इंडिया 171 को बोल दिया जाता है कि अब आप जो है उड़ान भर सकते हैं। और 1:37 और 37 सेकंड पर एयरक्राफ्ट जो है वो रोल करना शुरू कर देता है, मतलब रनवे पर दौड़ने लगता है। इसके बाद 1:38 और 33 सेकंड पर विमान जो है अपनी V1 की स्पीड 283 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है ये अचीव करता है। V1 स्पीड वो होती है जिसके बाद जो है पायलट किसी भी तरह से प्लेन को टेक ऑफ करने से अबॉर्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर इतनी स्पीड अचीव कर ली प्लेन ने तो प्लेन को रोका नहीं जा सकता, उसको टेक ऑफ करना ही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर इसके V1 पे आने के बाद अगर प्लेन को रोका गया तो प्लेन क्रैश हो सकता है। इस पे बाकायदा V1, VR, V2 ये सारी VLOF ये कौन सी स्पीड होती है और कैसे फाइंड आउट होती है, इस पर बाकायदा हमने एक डेडिकेटेड वीडियो किया है, आप एंड स्क्रीन पे लगा होगा, आप जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 1:38 और 35 सेकंड पर प्लेन जो है वो VR की अपनी स्पीड अचीव करता है 287 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। VR मतलब वेलोसिटी जिस पर प्लेन जो है रोटेट करेगा। रोटेट मतलब प्लेन का ये नोज ऊपर उठेगा, इसको कहते हैं VR की स्पीड। इसके बाद 1:38 और 35 सेकंड पर इस प्लेन ने अपनी VR स्पीड को अचीव किया जो कि था 287 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। VR स्पीड वो होता है जब प्लेन का आगे का मतलब नोज वाला हिस्सा रोटेट करता है, ऊपर की तरफ उठता है और अगला लैंडिंग गियर जो है वो रनवे को छोड़ देता है, ये VR की स्पीड होती है। इसके बाद 1:38 और 39 सेकंड में प्लेन जो है अपनी लिफ्ट ऑफ की स्पीड अचीव करता है, मतलब प्लेन जो है पूरी हवा में हो जाता है। ये स्पीड वो होती है जब प्लेन पूरा रनवे को छोड़ देता है, सारे पहिए प्लेन के रनवे को छोड़ के ऊपर उठ जाते हैं। तो 1:38 और 39 सेकंड पर ये प्लेन एयर इंडिया का 171 रनवे छोड़ चुका था और रनवे छोड़ने के महज 1:38 और 39 सेकंड के बाद 1:38 और 42 सेकंड, आप इन समय को नोट करिएगा। 3 सेकंड के बाद मतलब लिफ्ट ऑफ, जब प्लेन
रनवे से बिल्कुल ऊपर उठता है उसके जस्ट 3 सेकंड बाद आप 1:48 पर प्लेन अपनी मैक्सिमम स्पीड मतलब 333 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे होता है। इसके बाद प्लेन इससे ज्यादा स्पीड पर नहीं जाता। ये हम आपको फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग के आधार पर बता रहे हैं जो AAIB ने जारी किया है। और इस स्पीड पर पहुंचते ही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो सुनाई देता है वो इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान खींच लेता है। वो क्या सुनाई देता है आपको बताते हैं। इसमें सुनाई देता है कि एक पायलट, कौन पायलट ये किसी को नहीं पता, अभी तक कोई जारी नहीं किया गया कि कौन सी आवाज किसकी है। एक पायलट ने बोला कि स्विच क्यों बंद कर दिया, फ्यूल स्विच क्यों बंद कर दिया, तो दूसरा कहता मैंने ऐसा नहीं किया। मतलब पहला पायलट कहता है कि स्विच क्यों बंद हो गया। मतलब 1:38 पर जब प्लेन अपनी टॉप स्पीड पर होता है उस समय एक इंजन की फ्यूल सप्लाई कट हो जाती है और उसके 1 सेकंड बाद ही मतलब 1:38 पे दूसरे इंजन की भी फ्यूल सप्लाई कट हो जाती है। एक पायलट आश्चर्य से दूसरे से पूछता है कि स्विच क्यों बंद कर दिया। दूसरा उतने ही आश्चर्य से जवाब देता है कि मैंने ये नहीं किया। ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में सुनाई देता है। अब आपको हम एक इमेज दिखा रहे हैं। ये है बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर का वो कॉकपिट का थ्रोटल। ये थ्रोटल है जिसको पुश करके और पुल करके इंजन में पावर देते हैं पायलट। इसके जस्ट नीचे आपको जो दिख रहा है ये है फ्यूल कंट्रोलर। इसमें 2 स्विच होते हैं, एक राइट इंजन के लिए और एक लेफ्ट इंजन के लिए। इस तरह से 2 स्विच होते हैं। पर कहा जाता है, ऐसा बताया गया कि ये स्विच जो है इतनी जल्दी कोई दबा नहीं सकता, इसमें लॉकिंग सिस्टम होता है। लॉकिंग सिस्टम, इस फ्यूल को ऊपर खींचना पड़ता है, इस स्विच को ऊपर की तरफ पुल करना पड़ता है। उसके बाद खींचने के बाद फिर इसको रोटेट किया जाता है ताकि फ्यूल बंद किया जा सके या खोला जा सके। इसमें लॉकिंग सिस्टम होता है। तो अगर कोई बंद करेगा तो पहले इसको अनलॉक करेगा। मतलब गलती से अगर चाहे पायलट इसको अनलॉक करके फ्यूल को बंद करना तो गलती से ये होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसको जानबूझकर किया जा सकता है या कोई मेल फंक्शन हो, कोई गड़बड़ी हो गई हो तो किया जा सकता है, क्योंकि इसको ऐसे खींच के फिर रोटेट करके बंद करना पड़ता है। तो पहले राइट वाला बंद हुआ, उसके थोड़ी देर बाद लेफ्ट वाले इंजन का भी फ्यूल बंद हो गया। ये हम आपको एक इमेज के जरिए समझा रहे थे। इसके बाद 1:38 पर एयरपोर्ट से ही, अहमदाबाद एयरपोर्ट के CCTV कैमरे में एक फुटेज रिकॉर्ड होती है और उसमें दिखता है कि प्लेन का रैट जो है वो डिप्लॉय हो चुका है। रैट मतलब रैम एयर टरबाइन। इसका काम होता है जब दोनों इंजन फेल हो गए हैं, पावर सप्लाई कहीं से नहीं आ रही है, तो ये जरूरत भर की पावर सप्लाई ये टरबाइन जो है ये प्लेन को देता है। ये फोटो कैप्चर की गई 1:38 पर। और इस पूरे CCTV फुटेज के जरिए अनुमान लगाया गया कि प्लेन के इंजन से कोई बर्ड नहीं टकराया। मतलब नो बर्ड एक्टिविटी नजर आती है इस प्लेन के इस CCTV फुटेज में। इसके बाद 1:38 पर एक पायलट के द्वारा एक इंजन के फ्यूल स्विच को ऑन किया जाता है और इंजन नंबर 1 रिस्पॉन्ड करता है। इसके बाद फ्यूल स्विच को 2 को ऑन किया जाता है, लेकिन अफसोस की बात है कि इंजन नंबर 2 रिस्पॉन्ड नहीं करता है। एक इंजन रिस्पॉन्ड करता है, एक इंजन रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ये दोनों स्विच को ऑन किया जाता है पायलट के द्वारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बाद 1:38 पर पायलट के द्वारा एक इंजन का फ्यूल स्विच को ऑन किया जाता है और खुशी की बात होती है कि पहला इंजन जब ऑन किया जाता है तो इंजन रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जब 1:38 पर पायलट ने दूसरे इंजन के स्विच को ऑन किया, फ्यूल स्विच को ऑन किया, तो वो इंजन रिस्पॉन्ड नहीं करता है। लेकिन ये बहुत कम समय, मुश्किल से इंजन प्लेन जब लिफ्ट ऑफ करता है, प्लेन जब रनवे को छोड़ देता है तो मुश्किल से 10 सेकंड में ही सारी कहानी हो जाती है। 1:39 पर एक पायलट ने, किसने कहा ये नहीं पता, एक पायलट ने मेडे 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 डिक्लेयर कर दिया। मतलब प्लेन जो है उनके कंट्रोल में नहीं रहता है। उसके बाद 1:39 पर इन्वेस्टिगेटर को कुछ भी सुनाई देना बंद हो जाता है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बिल्कुल शांत पड़ जाता है। और इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 171 ग्लाइड करके जाती है और रनवे से महज 1.5 किलोमीटर जाने के बाद बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल पर जाकर के क्रैश हो जाती है और एक बड़ा सा धुएं का गुब्बार और आग का गोला निकलता है और प्लेन में बैठे एक लोग को छोड़कर सारे यात्री मारे जाते हैं और ज़मीन पर मौजूद उस वक्त 19 जो है
लोगों की मौत हो जाती है। अब आगे बात करते हैं उस फ्यूल कंट्रोलर स्विच की जिसको कहा जा रहा है कि शायद किसी ने मैन्युअली किसी पायलट ने कर दिया है या गलती से किसी ने इसको अनलॉक करके फ्यूल बंद कर दिया है। अगर एक बंद कर दिया तो दूसरा कैसे करता है, या कोई मेल फंक्शन हो सकता है इसमें। आगे आपको बता दें इस फ्यूल कंट्रोलर स्विच को, ये जो नजर आ रहा है, इसके ऊपर आज नहीं 2018 में ही यूएस एविएशन रेगुलेटरी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ही इस पे उंगली उठाई थी। दिसंबर 2018 की उन्होंने अपनी स्पेशल एयरवर्थनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी की थी जिसका नंबर था NM 1833 और उसमें इन्होंने बकायदा उन प्लेन्स की लिस्ट जारी की थी जिसमें ये सारे स्विच लगे हुए थे। और उस बुलेटिन में ये बताया गया था कि इस फ्यूल कंट्रोलर स्विच का जो लॉकिंग सिस्टम है कि इसको पहले इसको उठाना है, पुल करना है, देन रोटेट करके ही इसको फ्यूल को लॉक किया जा सकता है। इसमें गड़बड़ी है, इसके लॉकिंग फीचर में गड़बड़ी है और ये कई बार अपने आप ही अनलॉक हो जाता है और अनलॉक होने के बाद वाइब्रेशन और किसी और के जरिए ये स्विच जो है अपने आप ऑफ हो सकता है और इंजन में फ्यूल की सप्लाई जाना बंद हो सकती है। ये 2018 दिसंबर 2018 में ही FAA ने जारी कर दिया था। FAA ने लिस्ट जारी किया था जिसमें बोइंग 787 भी विमान था, यही ड्रीम लाइनर जो उस दिन हादसे का शिकार हुआ, और इसमें वो पार्ट नंबर भी दिया गया था जिस जो स्विच का पार्ट नंबर था जो इसमें इंस्टॉल था। अब आपको एक चीज बताते हैं, इसमें जो ये थ्रॉटल दिख रहा है आपको जिससे इंजन को पावर दी जाती है और पावर कम की जाती है, इसको 2019 और 2023 में 2 बार एयर इंडिया के द्वारा बदलाया गया। मतलब 2019 और 2023 में इसको बदल दिया गया, इस थ्रॉटल को बदला गया, इसका मरम्मत हुआ। और क्योंकि ये थ्रॉटल के पीछे ही ये स्विच है तो ये भी एक कयास लगाई जा रही है कि इस स्विच के साथ भी कुछ गड़बड़ी हुई होगी। लेकिन 2023 में थ्रॉटल बदला गया और 2023 के बाद आज 2025 तक कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन सामने नहीं आई, तो इसको भी डिनाई किया जा रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट की जो यूएस एविएशन रेगुलेटरी ने जारी किया था दिसंबर 2018 में, उसके बारे में आपको हम डिटेल में बताते हैं और उस रेगुलेटरी को, उस बुलेटिन को हम आपको दिखाते हैं। ये रहा वो बुलेटिन जिसको जारी किया गया था दिसंबर 2018 में। इस बुलेटिन में साफ साफ लिखा गया है द स्पेशल एयरवर्थीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसका नाम दिया गया है, और इज टू एडवाइज रजिस्टर्ड ऑनर एंड ऑपरेटर। जैसे एयर इंडिया 171 का जो विमान हादसे का शिकार हुआ था उसका ऑनर बोइंग था, उसने बनाया था, और इसका ऑपरेटर जो था वो एयर इंडिया था। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये आपको दिखेगा मॉडल नंबर 787A ड्रीम लाइनर, बोइंग का ड्रीम लाइनर वही विमान है जो उस दिन हादसे का शिकार हुआ गया है। और इसमें लिखा है पोटेंशियल फॉर डिसएंगेजमेंट ऑफ फ्यूल कंट्रोलर स्विच, मतलब इन सारे विमानों में जो फ्यूल कंट्रोलर स्विच लगे हैं उसमें ये हो सकता है कि वो डिसएंगेज हो सकता है, मतलब कि उसका लॉकिंग फीचर बंद हो सकता है। और ये कहा क्यों गया, ये पहले के कुछ विमानों में इस तरह का पाया गया था, बोइंग के कुछ विमानों में। इसके बाद एक लिस्ट जारी करके बताया गया, इसमें एयरप्लेन मॉडल है, जिसमें आप देखिए आपको नजर आएगा 7878 और इसका पार्ट नंबर, वो स्विच कंट्रोलर का पार्ट नंबर, इसको बदलने की बात कही गई। लेकिन जब एयर इंडिया से पूछा गया तो एयर इंडिया ने साफ मना कर दिया, क्योंकि ये जब बुलेटिन जारी किया गया था तो इसमें इसको मैंडेटरी नहीं कहा गया था। इसमें कहा गया था कि ये आप चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, ये एडवाइस है कि आपको ये कर लेना चाहिए, लेकिन ये करना बहुत जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इसलिए एयर इंडिया ने कहा कि हमने इसकी जांच नहीं की। तो सवाल ये उठता है, जहां पर इतनी बड़ी, मतलब जहां पर सैकड़ों पैसेंजर एक प्लेन में बैठते हैं, वहां पर यूएस एविएशन रेगुलेटरी जो FAA है, बस उसने एक एडवाइजरी जारी करके छोड़ दिया। क्यों उसने मैंडेटरी नहीं किया कि एक स्विच को बदल दिया जाए ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो कि प्लेन आसमान में हो और उस समय फ्यूल जो है, फ्यूल कंट्रोलर जो है वो अपने आप हिल करके, बंद हो करके, डिसएंगेजमेंट हो करके और फ्यूल को बंद कर दे सप्लाई करना इंजन में। ये बड़ी बात है। और समझने वाली बात ये भी होगी कि जो मैंडेटरी होता है सिर्फ उसी को एयरलाइन कंपनियां फॉलो करती हैं आपकी और हमारी सेफ्टी के नाम पर। जो एडवाइजरी दी जाती है कि भाई ये एडवाइजरी है, इसको आप कर लीजिए चेक, उस पर कोई घंटा नहीं ध्यान देता। ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां, जो बिलियंस की कंपनियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए एडवाइजरी पर ध्यान नहीं देती हैं कि इनको एडवाइजरी दी गई कि आप ये कर लीजिए, उसका कोई मतलब पड़ता ही नहीं, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। आगे आपको हम उस कंट्रोलर के बारे में बताएंगे। कहा जा रहा है, जैसे एक पायलट ने पूछा कि तुमने फ्यूल क्यों बंद किया, तो दूसरे ने बोला कि हमने फ्यूल नहीं बंद किया। तो मैं आपको ये जो पूरा थ्रॉटल कंट्रोल यूनिट है इसके बारे में आपको बताता हूं। इसमें आप देखिए, ये वो थ्रॉटल है जिसको आगे पीछे करके इंजन में पावर दिया जाता है, और इसके नीचे 1 2 ये दोनों स्विच है
हैव स्टॉप लॉक मैकेनिज्म सो इट मस्ट बी लिफ्टेड बिफोर टर्निंग। मतलब इस दोनों स्विच में ये फ्यूल कंट्रोलर स्विच है, फ्यूल इसको ऑपरेट करने के लिए इसको खींचना पड़ता है, यही इसमें चीज़ कही जा रही है। लेकिन इसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं, इसमें ये बगल में गार्ड बना हुआ है, आपको हम दिखा दें, इसको जूम करके आपको दिखा देता हूं कि इसमें एक गार्ड बना हुआ है जिसका काम क्या होता है। इसमें आप देखिएगा ये एक गार्ड बना हुआ है, ये एक गार्ड यहाँ पर बना हुआ है इधर और इधर, ताकि जो है एक्सीडेंटली कोई पायलट इसको बंद ऑन या ऑफ ना कर दे। मतलब पूरे होश हवास में करना भी जाए तो उसका हाथ इन गार्ड से लग जाए और वो ना कर पाए। तो इसमें ये मैकेनिज्म दी गई है, लेकिन ये स्विच में गड़बड़ी थी। आगे हम आपको बताते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, जिसके बारे में कहा गया था कि इसको भी बदल लेना चाहिए, और ये ड्रीमलाइनर 787 में ये माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था। अब टाइम्स ऑफ इंडिया से एक सीनियर कमांडर और एग्जामिनर ने बात करते हुए जिक्र किया एक सर्विस बुलेटिन FAA 2021 02730013 का, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें उन्होंने जिक्र किया एक इंजन कंट्रोलर यूनिट का, और जिससे एक प्रोसेसर लगा होता है जिसका नंबर है, जिसका नाम है MN4, और उन्होंने जिक्र किया कि इसकी असेंबली में खामियां थी जिसकी वजह से हादसा हो सकता है। अब आपको पहले बता देते हैं ECU क्या होता है और MN4 क्या होता है। ECU बोलते हैं इंजन कंट्रोल यूनिट, ये एक तरह से ब्रेन मॉड्यूल होता है जो इंजन को कंट्रोल करता है कि उसमें क्या फ्यूल सप्लाई कितनी जा रही, कितनी नहीं जा रही है, और उसका RPM क्या होगा, प्रेशर क्या है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, ये सारा काम होता है ECU। और इसी ECU में अटैच्ड होता है MN4 नाम का एक माइक्रो प्रोसेसर। इस माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है, ये जो है एक सेंसर का काम करता है जो डाटा को पढ़ता है जो बाहर से आ रहा है, जैसे टेम्परेचर, जैसे प्रेशर क्या है, इन सारे सेंसरों को, जो सेंसर इनको डिटेक्ट करते हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर ये पढ़ता है। इसका ही काम होता है कि फ्यूल कितना सप्लाई हो रहा है, ये सारी चीजें कॉकपिट में बताना, उसके आधार पर फॉल्ट को मैनेज करना, डिटेक्ट करना, ये सारा काम इस प्रोसेसर का होता है। अब सीनियर कमांडर ने जिस सर्विस बुलेटिन की जिक्र की वो हम आपको दिखाते हैं, ये वो सर्विस बुलेटिन है, और इसमें कहा गया कि द सर्विस बुलेटिन प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू रिप्लेस द EEC MN4 ब्रिज बॉल ग्रिड एरे। अब टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सीनियर कमांडर और एग्जामिनर ने जो जिस सर्विस बुलेटिन की बात की हम आपको वो दिखा देते हैं। इसमें देखिए, इसमें साफ लिखा हो रिप्लेसमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट MN4 ऑन मेन चैनल बोर्ड। ये बताता है कि रिप्लेस करना है MN4 को इस बुलेटिन में, कैसे करना है ये भी आपको इस बुलेटिन में बताया जा रहा है। इसमें उस विमान का नाम भी है जिससे इसको डिटैच करना है, आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर। इसमें आपको दिखेगा बोइंग 787, ये बोइंग 787 में जो ये माइक्रो प्रोसेसर MN4 लगा है, इसको डिटैच करना है, इसको बदलना है। क्यों बदलना है आपको ये समझाते हैं। इनका इस रिपोर्ट के मुताबिक जो MN4 है ये आपका है MN4, और ये आपका है पुराने टाइप का माइक्रो प्रोसेसर। MN4 जो था वो डिजाइन था आपका बॉल ग्रिड एरे सिस्टम पे। ये बॉल ग्रिड एरे सिस्टम, इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे ये बॉल्स लगे हैं, ये बॉल ग्रिड एरे सिस्टम पे डिजाइन था। लेकिन पहले माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते थे वो पिन ग्रिड एरे सिस्टम पर होते थे, उसमें ऐसे ऐसे पिन निकली होती थी, ऐसे ऐसे पिन निकली होती थी। आपको मैं ये जूम करके दिखा देता हूँ। ये पुराने टाइप का है पिन ग्रिड एरे सिस्टम, जिसमें पिन निकले होते थे, और ये जा करके PCB या मेन बोर्ड से इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर को दबा के अटैच किया जाता है। और ये जो है ये अभी का सिस्टम है बॉल ग्रिड एरे सिस्टम, इसमें इस तरह से दबा करके अटैच नहीं किया जाता है। MN4 जो था, MN4 माइक्रो प्रोसेसर बॉल ग्रिड एरे सिस्टम पर डिजाइन था। इस तरह से उस माइक्रो प्रोसेसर के पीछे छोटे छोटे ऐसे बॉल्स थे, और इसी बॉल के जरिए वो ECU यूनिट से, मतलब इंजन कंट्रोल यूनिट से चिपका रहता था। अब क्या था, अब देखिए इसमें जो ECU यूनिट था, इस प्लेन में ECU यूनिट जो था वो बाहर की तरफ लगा हुआ था, इंजन में बाहर की तरफ यहाँ पर लगा हुआ था। इंजन है और इसमें ये लगा हुआ है। बाहर लगे होने के कारण से देखिए ECU यहाँ पर लगा हुआ है। बाहर लगे होने के कारण से बार बार प्लेन जो है ऊपर जाता, नीचे आता, कभी ठंडी जगह कभी गर्म जगह जाता। तो ठंडे गर्म होने से एक होता है मेटल फटीग, मेटल सिकुड़ता है। जब गर्मी आए तो फैल जाएगा, ठंडा आएगा तो मेटल सिकुड़ेगा, गर्मी आएगी तो फैलेगा, और ठंडी आएगी तो सिकुड़ेगा। तो इस बार बार सिकुड़ने और फैलने की वजह से ये जो छोटे छोटे बॉल्स थे इसके,
वो जो है वो क्रैक हो सकते हैं। ये इसमें था कि ये छोटे छोटे बॉल्स जो फैलने और सिकड़ने की वजह से क्रैक हो जाएंगे, और क्रैक होने की वजह से MN4 सही से काम नहीं कर पाएगा, गलत डेटा देगा और मेल फंक्शनिंग करेगा, गलत तरीके से काम करेगा, और फ्यूल की सप्लाई जो है इंजन में बाधित हो सकती है इस MN4 प्रोसेसर की वजह से। तो ये भी बात कही, किसने कही? ये टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सीनियर कमांडर और एक एग्जामिनर ने बताई। लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं है कि ये MN4 प्रोसेसर जो है ये इस एयर इंडिया की 171 विमान में लगा था या बदल दिया गया था, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। फिलहाल स्विच की बात है, तो स्विच के बारे में एयर इंडिया ने माना है कि हमने स्विच को नहीं बदला है, उसको एग्जामिन नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये मैंडेटरी प्रोसेस नहीं था, ये एक एडवाइजरी था। तो एडवाइजरी क्या करना, एडवाइजरी गया तेल लेने, और हमने आपको हर फ्रैक्शन पर बताने की कोशिश की कि हर एक बदलते हुए सेकंड में इस प्लेन में क्या हो रहा था। इस प्लेन का दुर्भाग्य है कि उस दिन क्या हुआ ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। ये अभी इनिशियल रिपोर्ट आई है, और इनिशियल रिपोर्ट में पता चलता है कि स्विच जो है वो बंद हुआ था। अब कैसे हुआ था, क्या कोई गड़बड़ी थी प्लेन में उसकी वजह से हुआ था, या किसी पायलट ने जानबूझकर स्विच बंद कर दिया था, या गलती से कर दिया था, ये आने वाले रिपोर्ट में पता चलेगा। लेकिन जो फिलहाल रिपोर्ट थी अभी, उसको हमने बड़ी ही बारीकी और डिटेल से आपको बताया है ताकि आप भी समझ सके, जान सके। तो आपको क्या लगा, आपने क्या जाना इस वीडियो से? कमेंट बॉक्स खुला हुआ, उसमें लिख करके जरूर बताइएगा। इस तरह के वीडियोस बनाने को बहुत मेहनत लगती है, तो अपना सपोर्ट जरूर हमें दीजिएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।